सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या की जोड़ के बारे में, जो कि एक कमेंट्स पूछा गया था मुझे कि दशमलव संख्या की जोड़ है वो किस ढंग से होती है। तो चलिए देखते हैं कि दशमलव संख्या की जोड़ है वो सरल से सरल तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हर टाइप के दशमलव वाली संख्या ली है और उसको हम जोड़ करके देखेंगे कि किस ढंग से आप दशमलव संख्या वाली जोड़ है वो इजी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 6.4 प्लस 3.2। ठीक है, तो अच्छे ढंग से इसको समझना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली विशेषता क्या है कि पॉइंट के बाद में यहाँ पर भी एक संख्या है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो आप इजी तरीके से इसको जोड़ कर पाएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप लिखेंगे, देखिए जोड़ कैसे करते हैं हम। 6 लिखा, फिर पॉइंट लगाया और 4, यानी ये संख्या लिखी हमने, उसके बाद में इसका नंबर। अब लिखने का तरीका ही आपको पॉइंट वाली जो संख्या जोड़ करते हैं उसमें लिखने का तरीका ही आपको अच्छे ढंग से समझना है। देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना है। सबसे पहली बात है ये, यानी ये पॉइंट है तो ये पॉइंट आएगा पहले, उसके बाद में इधर वाली संख्या और राइट हैंड साइड वाली संख्या, यानी दोनों साइड की जो संख्या है वो कंटिन्यू लिखेंगे, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में और पॉइंट के राइट हैंड साइड में। उसके बाद में आप जोड़ करेंगे जो सामान्य जोड़ करते हैं वैसे के वैसे, तो आपके किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। हमेशा यहाँ जो संख्या हम लिखते हैं वही गलती कर लेते हैं, उसके बाद में जो जोड़ करते हैं वो गलती हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, मैंने हर टाइप के एग्जाम्पल लिए, आपका हर डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस संख्या को उतार रहा हूँ। देखिए 3.2 है, इसको कैसे उतारूंगा, सबसे पहले पॉइंट लिखूंगा, फिर पॉइंट के राइट हैंड साइड वाली संख्या यानी इधर वाली संख्या है 2, तो ये 4 के नीचे आ जाएगी कंटिन्यू, ऐसे के ऐसे। उसके बाद में पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या यानी पॉइंट के इधर वाली संख्या 3 है तो 3 आ जाएगी, ऐसे कैसे। अब इसका जोड़ है वो परंपरागत तरीके से जो जोड़ करते हैं हम वो का वो तरीका है। देखिए 4 और 2 मिलके कितने हो गए, 6। पॉइंट के नीचे पॉइंट, सीधा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और 6 और 3 मिलके कितने हो गए, 9। तो इसका जो आंसर है वो 9.6 है। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल जोड़ थी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। अब नेक्स्ट लेता हूं मैं, यहाँ पे देखिए क्या विशेषता है। 8.3 है प्लस 12.35 है, दोनों की विशेषता अलग अलग है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में एक डिजिट नजर आ रहा है मुझे और राइट हैंड साइड में भी एक डिजिट नजर आ रहा है। यहाँ पर दो दो डिजिट नजर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है। तो इसको किस ढंग से करना है, सबसे पहले देखिए किसी भी संख्या को पहले उतार सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देखिए 8 पॉइंट और 3 इसको उतार दिया। अब मुझे दूसरी संख्या उतारना है इसके नीचे, तो क्या करूंगा, सबसे पहला काम है मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट को पॉइंट के नीचे उतार दिया। उसके बाद में कंटिन्यू संख्या लिखना है, पहले राइट हैंड साइड वाली संख्या लिख दूं, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या लिख लेंगे। तो राइट हैंड साइड वाली संख्या क्या है, देखिए 3 है तो 3 के नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये 5 है तो 5 लिखूंगा मैं, ये आ जाएगा 5। ओके, उसके बाद में इसका नंबर 12 लिखेंगे। तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या है कंटिन्यू लिखना, ये भी पॉइंट के इधर वाली संख्या पहले 2 है उसके बाद में 1 है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसको करना है योग, ऐड करना है, तो आपकी गलती बिल्कुल नहीं होगी। देखिए अब 5 के ऊपर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 0 है, बस ये ध्यान रखना। आप चाहो तो 0 लगा के भी इसको कर सकते हैं। मैं चलिए 0 लगा के आपको बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। देखिए ऊपर 0 है नीचे 5 है, तो यहाँ आ गया 5। फिर 3 और 3, ये 3 और ये 3 कितने हो गए, 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। पॉइंट है और यहाँ पर भी पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। फिर 8 और 2 मिलके कितने हो गए, 10, तो 10 का 0 आएगा और कैरी आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर भी 8 के पीछे वो कुछ नहीं है तो आप 0 लगा के समझ सकते हैं, यहाँ 0 लगा दिया मैंने। और अब करते हैं ऐड, तो 1 0 और 1, 1 है वो ये कैरी का है, तो 1 और 1 मिलके कुल मिला के कितने हो गए 2। तो इस ढंग से इसका जो आंसर है वो आ गया 20.65। ठीक है, तो ये तरीका है पॉइंट वाला योग करने का, यानी लिखने का तरीका अगर सही रखा है तो आपके आंसर है वो सही आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपके और डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, एक पॉइंट वाली संख्या ली है और एक बिना पॉइंट वाली ली है। तो ऐसे ही भी हमारे सवाल के बीच में कभी कभी मिलते हैं ऐसे संख्या, तो इस किस ढंग से करेंगे इसको। देखिए 9.4 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है,
पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट तो है नहीं यहाँ, तो इसको पॉइंट वाली संख्या कैसे बना है आपने एक बार समझ लिया, उसके बाद में बिना पॉइंट वाली बनाए ही आप सीधा इसका योग कर सकते हैं, परंतु मैं इसको पॉइंट वाली बना के फिर आपको योग करना सिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए ये जो 6 है इसको कैसे पॉइंट वाली बना सकते हैं, तो पॉइंट वाली बनाने का तरीका है, ये पॉइंट लगा दिया, यहाँ देखो ये जो पहली संख्या है यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, यानी कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो आप पॉइंट के बाद में एक शून्य लगा दो। यहाँ पॉइंट के बाद में जितने भी शून्य आते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता, इसको 6 लिखे या 6.0 कहे एक ही बात है, पॉइंट के बाद में 0 का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 9.4 है, ये आ गया 6.0। अब तो वही पहला जो सवाल था वैसा का वैसा हो गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट और पॉइंट के बाद में क्या है 0, पॉइंट से पहले क्या है 6, तो ये आ गया 6। 4 और 0, 4 और 9 और 6 कितना हो गया 15, ठीक है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, यानी 15.4 इसका आ जाएगा आंसर। तो ये तरीका है, अगर बिना पॉइंट वाली कोई संख्या है तो पहले पॉइंट वाली बना दो, उसके बाद में इसका योग कर दो, और एक बार समझ में आने के बाद फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं बिना पॉइंट लगा के सीधा। आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक है, यानी यहाँ 6 है वो एक पूर्णांक है और ये 9 है वो एक पूरा पूर्णांक है, तो पूर्णांक के नीचे पूर्णांक लिख लो और बाकी पॉइंट वाली संख्या है उसको पॉइंट वाली आगे लिख लो। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं बाद में प्रैक्टिस होने के बाद, ठीक है। तो ये तरीका है पॉइंट वाला योग करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।